डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नातेदारी, जिसे हम अंग्रेज़ी में किंगशिप कहते हैं। और ये किंगशिप जो शब्द है कि इसकी हिंदी बंधुत्व, नातेदारी, स्वजन, सगोत्रता आदि से की गई है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को। सृष्टि के प्रारंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनमें आर्थिक हित और समान सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे बड़े संघों के निर्माण की प्रेरणा दी है, जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक हैं। समान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इनसे भी अधिक सुरक्षित वह अपने आप को नातेदारों में पाता है, जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। ये राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकता है, परंतु व्यक्ति नातेदार नहीं बदल सकता। इसमें रक्त का बंधन है। मैं यहाँ ये बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि मनुष्य समाज में जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त एवं विवाह के आधार पर बने संबंध अधिक स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा ही की जाने वाली सामाजिक अंत्यक्रिया का परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, उन्हें हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। लुईस मेयर के अनुसार बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। चार्ल्स विनिक ने सगोत्रता मतलब नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सगोत्रता नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली संबंध परिवार में पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणीशास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे नातेदार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको इसका उदाहरण बताने जा रही हूँ। उदाहरण के लिए, गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र जबकि नहीं है, लेकिन परंतु उसके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, वे एक दूसरे के नातेदार माने जाते हैं। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाले पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षेत्रज कहते थे, नातेदारी में सम्मिलित था। बहुपति विवाह टोडा जनजाति में बच्चे का प्राणीशास्त्रीय पिता कोई भी भाई हो, परंतु सामाजिक रूप से वही भाई पिता माना जाएगा जिसने परसूत्पिमी संस्कार किया हो। सामाजिक उद्देश्य के लिए रक्त या प्राणीशास्त्रीय संबंध नातेदारी में ज़रूरी नहीं है। इसका कारण ये है कि नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है जिसमें समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। संबंधों की सामाजिक स्वीकृति के नियम अलग अलग समाज में और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं। इसका कोई सर्वमान्य तरीका नहीं है। नातेदारी में हम रक्त संबंधियों एवं विवाह संबंधियों दोनों को सम्मिलित करते हैं। रक्त संबंधी को हम नातेदारी की आंतरिक व्यवस्था कह सकते हैं, तो विवाह संबंधों को हम इसकी बाह्य व्यवस्था कह सकते हैं। नातेदारी के भेद या प्रकार।
सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वह हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। एक, माता पिता एवं संस्थाओं के बीच तथा भाई बहनों के बीच पाए जाने वाले संबंध, जिन्हें हम समरक्तता के संबंध कहते हैं। दूसरा, पति पत्नी के मध्य बनने वाले, इन दोनों के पक्षों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम विवाह संबंध कहते हैं। अब मैं आपको समरक्त संबंध और विवाह संबंध के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले समरक्त संबंध प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से ये एक हैं जो रक्त या समरक्तता के आधार पर बनते हैं, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानें माता पिता से अपने जीनियस ग्रहण करती है और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा नाना नानी, चाचा बुआ आदि रक्त संबंधी हैं, लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं, लेकिन इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति दे देता है तो वे वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य महत्वपूर्ण है। विभिन्न समाजों में हमें इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि मलेशिया के ट्रोबियान द्वीप निवासियों में वास्तविक पिता कभी कभी अज्ञात होता है, लेकिन परंपरा अनुसार संतान का पिता वही माना जाता है जो उस लड़की से विवाह करता है। गोद लेने वाली प्रथा इसका सार्वभौमिक उदाहरण है। जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है उसके प्रति सभी जगह ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वह जैविकीय रूप से उत्पन्न उस माता पिता की संतान हो। यदि वास्तविक रक्त संबंध ऐसे ही संबंधों का आधार होता है तो हम कई संबंधियों को एक ही नाम से क्यों नहीं पुकारते हैं। जैसे पिता की आयु व माता की आयु के लोगों को पिता या माता शब्दों द्वारा संबोधित क्यों करते हैं। कुछ लोग जैविकीय संबंधों की तुलना में संबंधियों द्वारा निभाए गए अधिकार एवं कर्तव्यों को अधिक महत्व देते हैं। मलेशिया के कुछ भागों में बच्चा किस परिवार का माना जाएगा, इसका निर्णय प्रसव क्रिया से नहीं होता, वरन कुछ सामाजिक कृत्यों पर निर्भर है। वहाँ एक द्वीप में तो प्रसूता को जो व्यक्ति उसके कार्यों का मूल्य देता है वही उसकी संतान का पिता कहलाता है और उस व्यक्ति की पत्नी उस बच्चे की माँ बन जाती है। एक दूसरे द्वीप में वह व्यक्ति पिता बन जाता है जो ग्रह द्वारा साइकस वृक्ष के पत्तों का आरोपण करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि माता एवं पिता एवं प्रसवन की शारीरिक क्रियाओं पर ही पूर्णतः आधारित नहीं है, प्रसव की शारीरिक क्रियाओं पर ही आधारित नहीं है, वरन सामाजिक प्रथाओं पर भी निर्भर है। स्पष्ट है कि नातेदारी में सम्मिलित मान्यता जैविक तथ्य पर आरोपित है। विवाह संबंध प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में विवाह संबंध भी है, जिसमें विषमलिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं है, बल्कि उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, नंद भौजाई, जीजा साली, साला साड़ू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में प्रकट किया जाता है, जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननंद भौजाई, साला बहनोई, मामी भांजा, भतीजा फूफा आदि। इन सभी संबंधियों के बीच संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह है। नातेदारी की श्रेणियाँ। मुरडॉक ने नातेदारी की श्रेणियों का गहन अध्ययन किया है। अब मैं 3 प्रकार की नातेदारी की श्रेणियाँ आपको बताऊंगी। प्राथमिक संबंधी वे व्यक्ति हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं होता है। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंध हो सकते हैं, जिनमें 7 रक्त से संबंधित एवं 1 विवाह से संबंधित होता है। पिता पुत्र, पिता पुत्री,
माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सभी रक्त संबंधी हैं। पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित है। द्वैतिक संबंधी ये वे हैं जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वैतिक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा है, और पिता तथा पिता के पिता यानी दादा आपस में प्राथमिक संबंधी हैं। ये रक्त संबंधी द्वैतिक रिश्तेदार हैं। रक्त संबंधी द्वैतिक रिश्तेदारों के उदाहरण हैं चाचा भतीजा, मामा नाना नानी आदि। विवाह द्वारा बने नातेदारों में भी द्वैतिक संबंधियों में हम सास ससुर, साला बहनोई, साली, देवर भाभी आदि को गिन सकते हैं। मर्डॉक ने 33 प्रकार के द्वैतिक संबंधों का उल्लेख किया है। 33 प्रकार के द्वैतिक संबंधों का उल्लेख मर्डॉक ने किया है। तृतीयक संबंधी ये वे हैं जो हमारे द्वैतिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वैतिक संबंधी हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर, पितामह हमारे तृतीयक संबंधी हैं, क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक संबंधी हैं और पिता के पिता द्वैतिक संबंधी हैं, इसलिए दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी होंगे। इसी प्रकार से साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा, क्योंकि साला हमारा द्वैतिक संबंधी और उसका पुत्र तृतीयक होगा। मर्डॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंधियों का उल्लेख किया है। इस प्रकार संबंधों की ये श्रृंखला हम चतुर्थ, पंचम और इसके आगे भी ले जा सकते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास को मैं आपको नातेदारी के संबंध या के बारे में बताऊंगी, नातेदारी के संबंधों के बारे में बताऊंगी, किंगशिप टर्म्स के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।